सवर्ण विरोधी कानून ला रहे हैं ना, आपके बिहार में कुछ दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सरकार में बैठाना जानते हैं तो गट्टा पकड़ के सरकार से हटाने की ताकत भी हम रखते हैं। सरकार को बनाने में स से सरकार और स से सवर्ण, सवर्ण जिसके साथ होता है सरकार उसी का होता है। हम जहाँ हटे सरकार खत्म। आप हमारे खिलाफ अध्यादेश ला दीजिएगा, पत्थर को पीछने से कभी कोई मैदा नहीं हुआ और सवर्णों को इस देश में कोई झुका दे, कोई माय के लाल पैदा ही नहीं हुआ। अब सवर्ण की ताकत को अभी आंक में नहीं किया, लेकिन सरकार ने इम्प्लीमेंट करके क्या किया, ओबीसी को नया जोड़ा। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा SC ST वर्ग को किसी ने अगर शोषण किया है तो ओबीसी किया है। इस तरह का कोई भी कानून देश के अंदर आएगा तो उसका पुरुषोत्तम राज विरोध करता और विरोध करेंगे। अगर प्राण भी गंवाना पड़ेगा तो गंवाने को तैयार है, लेकिन इस प्रकार का कानून इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे। UGC बोर्ड का काम क्या है, उच्च शिक्षा के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है। ये ना कि आप जातीयगत बंटवारा करना शुरू कर दीजिए। इस देश में नारा दिया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, और यही दिल्ली की JNU में दीवार पर पेंट करा दिया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। इसके लिए आपका कानून कहाँ चला जाता है? इसके लिए आपका समानता का अधिकार कहाँ चला जाता है? इसके लिए आपका आत्मा परमात्मा कहाँ चला जाता है? नहीं काम करता है। इस देश में नारा दिया गया कि तिलक तराजू आओ तलवार उसको मारे जूते चार, कहाँ चला गया आपका कानून? तो जो इस देश में नारा लगाया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, जो इस देश में नारा लगाया कि सवर्ण भारत छोड़ो, उसके लिए आप कोई कानून नहीं बनाते। प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज जाते हैं और इस देश के अंदर विभिन्न राज्यों में दलित भाई मुख्यमंत्री बनकर राज चला रहे हैं, फिर भी छुआछूत है। एक तरफ आपने कहा कि छुआछूत मिटा दिया, दूसरी तरफ आप करेंगे छुआछूत होता है इसलिए कानून ला दिया। तो राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूँ, मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल बिना। इतना दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूँ, अब वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूँ, अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूँ। इस सरकार ने वोट बैंक के साधने के लिए, वोट साधने के लिए इस सवर्णों को खिलाफ कानून लाते रहती है। तो सवर्ण खून और पसीना एक साथ नहीं देगा। जब सरकार में बैठाना जानते हैं तो गट्टा पकड़ के सरकार से हटाने की ताकत भी हम रखते हैं। क्योंकि सवर्ण समाज में कुछ ऐसा भी है कि विवाह भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। हम वेद के भी पुजारी हैं और पगड़ी के भी पुजारी हैं। अभी देश में सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट, मतलब इसका इस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है कि SC ST OBC स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा कॉलेज में अन्याय हो रहा है, उन लोगों के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है कॉलेज में। इसीलिए सेंट्रल सरकार ने ये नियम पास किया है। बहुत सारे स्वर्ण स्टूडेंट जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इसमें आक्रोशित हैं कि क्या ये कानून को कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए पास करना ज़रूरी था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर कोई भी कानून अगर समाज हित में आता है, किसी समाज के उत्थान के लिए आता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उस कानून का दुरुपयोग होने लगता है उस कानून का हम विरोधी हैं। SC ST कानून शोषित वंचित दलित कुचित के लिए एक अधिनियम एक्ट था जिसमें उसको समान रूप से सम्मान करना, चलिए ठीक है, लेकिन जितने इसका दुरुपयोग हुआ, हमारे देश के कई बड़े अधिवक्ताओं ने विभिन्न न्यायालयों में इसकी लड़ाई लड़े और साबित कराया। जागरण का भी रिपोर्ट है, 80% इसके तहत मुकदमा फर्जी तरीके से लगाए गए हैं। वही UGC, एक चीज़ देख लीजिए, कानून बहुत पहले से 2012 से है, लेकिन सरकार ने इम्प्लीमेंट करके क्या किया, OBC को नया जोड़ा। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा SC ST वर्ग को किसी ने अगर शोषण किया है तो OBC किया है। ये पता कैसे कहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं ये बात? तो ये SC ST अधिनियम जो एक्ट लगा हुआ है उसके तहत आप पता करा लीजिए, सबसे ज़्यादा मुकदमा OBC पर दर्ज है। आप उसी को उसमें शामिल कर लिए। बिहारी भाषा में कहा जाए कि इसका तात्पर्य ये है कि बिलाई के आपने दूध का गोरा बना दिया। और सवर्ण, अब देखिए यहाँ पे हमको दिक्कत क्या हो रहा है, UGC कानून ला दिया, अगर आपको जाति सूचक बात बोल दिए तब तो ठीक है कि हमको सजा मिला, कोई बात नहीं है। अगर आपको जाति सूचक बात नहीं भी बोले, आप सवर्ण समाज से आते हैं, पढ़ने लिखने में काफ़ी मजबूत हैं, टैलेंटेड है, आप आगे चल के बड़े अधिकारी बन सकते हैं, साजिशन इस मुकदमा में आपको फंसा दिया जाएगा, आपके भविष्य खत्म और आपके जो सपने हैं उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा। तो इस तरह का कोई भी कानून देश के अंदर आएगा तो उसका पुरुषोत्तम राज विरोध करता और विरोध करेंगे। अगर प्राण भी गंवाना पड़ेगा तो गंवाने को तैयार है, लेकिन इस प्रकार का कानून इस देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे।
सरकार को बनाने में स से सरकार और स से सवर्ण, सवर्ण जिसके साथ होता है सरकार उसी का होता है। हम जहाँ हटे सरकार ख़त्म। आप हमारे खिलाफ अध्यादेश ला दीजिएगा। पत्थर को पीसने से कभी कोई मैदा नहीं हुआ और सवर्णों को इस देश में कोई झुका दे, कोई माँ के लाल पैदा ही नहीं हुआ। अब सवर्ण की ताकत को अभी आंक में नहीं किए हैं। जब हमारे उसूलों पर आँच आता है ना, तो हम बड़े बड़े पत्थरों से टकराना जानते हैं। और आप क्या हैं? EWS आरक्षण, EWS के लिए बहुत लोग छाती पीट रहे थे। EWS खत्म करो, EWS खत्म करने वाला जो विधानसभा में छाती पीटता था, उसकी पूरी सरकारें खत्म हो गया। तो जो EWS आरक्षण जो हमको 10% खैरात, जो खैरात में कोई नहीं दिया हमको, इसके लाठी कहाँ है, डंडे कहाँ हैं? और जिस सवर्ण को आप सवर्ण विरोधी कानून ला रहे हैं ना, आपके बिहार में कुछ दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में था। इसी सवर्ण ने सड़क पर लाठी डंडा खाया, जहानाबाद के कल्पा के विजय सिंह प्राण की आहुति गंवाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप उसके खिलाफ कानून लाइएगा। इसको बोला जा रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जस्ट लाइक SC/ST एक्ट है। आप एक चीज़ बताइए, UGC बोर्ड का काम क्या है? उच्च शिक्षा के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है। ये ना कि आप जातीयगत बंटवारा करना शुरू कर दीजिए। इस देश में नारा दिया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, और यही दिल्ली के JNU में दीवार पर पेंट करा दिया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। इसके लिए आपका कानून कहाँ चला जाता है? इसके लिए आपका समानता का अधिकार कहाँ चला जाता है? इसके लिए आपका आत्मा परमात्मा कहाँ चला जाता है? नहीं काम करता है। इस देश में नारा दिया गया कि तिलक तराजू आओ तलवार उसको मारे जूते चार, कहाँ चला गया आपका कानून? तो जो इस देश में नारा लगाया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, जो इस देश में नारा लगाया कि सवर्ण भारत छोड़ो, उसके लिए आप कोई कानून नहीं बनाते हैं। और जिस सवर्णों ने जब जब अपनी सत्ता अपने हाथ में, डॉक्टर श्री कृष्ण जी के इतिहास को पढ़ लीजिए, श्री बाबू के हाथ में जब बिहार की सत्ता मिला, उन्होंने सभी वर्ग को समानता के रूप में उन्होंने काम किया। ये बोलते हैं कि समान अधिकार नहीं है, समानता नहीं है। कौन समानता की बात करते हैं? देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती हैं, किस समाज से आती हैं? आदिवासी समाज से आती हैं। देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और इस देश के अंदर विभिन्न राज्यों में दलित भाई मुख्यमंत्री बनकर राज चला रहे हैं, फिर भी छुआछूत है। एक तरफ आपने कहा कि छुआछूत मिटा दिया, दूसरी तरफ आप करेंगे छुआछूत होता है इसलिए कानून ला दिया। तो राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं श्रवण आवारा हूँ, मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल बिना। इतना दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूँ, अब वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूँ, अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूँ। इस सरकार ने वोट बैंक के साधने के लिए, वोट साधने के लिए इस सवर्णों को खिलाफ कानून लाते रहती है। तो सवर्ण खून और पसीना एक साथ नहीं देगा। जब सरकार में बैठाना जानते हैं तो गट्टा पकड़ के सरकार से हटाना की ताकत भी हम रखते हैं। क्योंकि सवर्ण समाज में कुछ ऐसा भी है कि विवाह भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। हम वेद के भी पुजारी हैं और पगड़ी के भी पुजारी हैं। दिल्ली में एक केस आया था इसके लिए कि कोई लड़की थी जनरल कास्ट की, उसको SC/ST लड़का है जो प्रपोज कर दिया था। लड़की उसको क्लासमेट जानते थे और उसके तरफ कोई दोनों का फ्रेंडशिप तक नहीं था, लेकिन लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। इससे गुस्सा होकर उस लड़का ने इस कानून के तहत उस पर हमने पहले ही कह दिया कि इस कानून के तहत दुरुपयोग होगा। ये तो एक पहला उदाहरण है। अभी तो बादशाह की आंकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। आप देखते जाइए किस प्रकार से देश में गृह युद्ध ये फैला देंगे। बटोगे तो कटोगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। नमस्कार है ज्ञानी बाबा कि विश्व गुरु बनाने में UGC के क्या महत्व था, जरा हम लोग अनपढ़ को समझा दीजिए। शक्तिशाली एवं समृद्ध भारत, UGC की क्या आवश्यकता था इसमें? आप भी नारा दीजिए बुलंदी से कि सवर्ण भारत छोड़ो, सवर्ण भारत छोड़ो। सवर्ण किसी के कृपा पात्र से राजनीति में नहीं है। जिसके साथ हम हैं सरकार उसी का है। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, अब पूरे देश में राजनीतिक दलों को माथा खराब करते उसको सवर्ण समाज कहते हैं। EWS आरक्षण भी कहते थे, लोग कहता था कि पगला गया, सवर्ण के आरक्षण मिलता है तो मिला कि नहीं मिला? ऊँट के मुँह में जीरा का फोड़ने जैसा, लेकिन मिला लाखों समाज के युवा। आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? -40 नंबर वाला डॉक्टर 160 नंबर लाने वाला घास काटे, कहाँ इस देश को विश्व गुरु आप बना पाइएगा? कैसे देश विश्व गुरु बनेगा? आज -40 नंबर वाला इलाज क्या करवाएगा? गरीब अपने कहाँ जाएंगे? खोजेंगे कि 160 नंबर वाला क्या है, उसी से हम इलाज करवाएंगे। तो बिहार और इस देश के अंदर कोई भी सवर्णों को कमज़ोर करने के लिए, सवर्णों को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी कानून लाएगा तो हम जैसे लाखों नौजवान युवा मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार का कानून वापस लेने पर मजबूर करा देंगे।
बहुत लोग हैं जो बीजेपी पार्टी से जुड़े थे, स्वर्ण समाज से ही हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर बड़े बड़े नेता भी विधायक हों। वैसे प्यार में धोखा सवर्ण समाज कभी नहीं देता है, लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो ये प्यार का जो आपने सिला दिया ना है, उसका ऐसा हम इंजेक्शन लगाएंगे, राजनीतिक इंजेक्शन, कि इस प्यार का दर्द आपको हमेशा दिखाई देगा। आप बहुत गड़बड़ आदमी से ही आप लड़ाई लड़ लिए, फिर वो बहुत गड़बड़ आदमी से। हम उस समानता के पुजारी हैं, हम भी चाहते हैं कि समान अधिकार मिले, लेकिन कहाँ राजनीतिक में आरजेडी 25 तो बीजेपी भी 25 होना चाहिए। इस समानता का ख्याल हम जरूर रखेंगे, क्योंकि हम इस बिहार के जागरूक नागरिक हैं, और आपने हमको आँख खोलवा दिया कि नहीं समानता, तो फिर हम समानता यहाँ करा देंगे आपको। आरजेडी 25 और बीजेपी 25, मतलब अगली बार से बीजेपी का भी शुभ नंबर जिसके साथ सवर्ण है उसके साथ सरकार है। जहां हम खड़े होते हैं मैटर बड़े होते हैं, और हमको किसी की कृपा पात्र की जरूरत नहीं है। एगो बिहार में प्रवक्ता आई थी वो पार्टी के, वो बोल रही थी कि सवर्णों पर हम शोषण करबे करेंगे। मूर्ख हैं। अर्थवा यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं ना, उसका किताब से बाहर भी जनरल नॉलेज का किताब लेकर पढ़ लीजिए कि आपके नेता आपके आका जो है ना बैठे हुए, वो भी कहते कि बुरा बाल साफ करो। मुसीबत ऐसा आ गया कि पूरी सत्ता समाप्त हो गया, और बेचारे ऐसा मानसिक प्रताड़ना और पारिवारिक प्रताड़ना घर में झेल रहे हैं कि घर से बाहर निकलते हैं मरीनो ड्राइव घूमेला बंद कर दिए निकले लगी। तो ये सवर्ण है, इसको आप आँक नहीं सकते हैं।